तंत्र शास्त्र की दुनिया में कुछ ऐसे ग्रंथ हैं जिनका नाम सुनते ही रहस्य, साधना और गुढ़ विद्याओं की छवि मन में उभर जाती है। ऐसा ही एक ग्रंथ है भूत डामर तंत्र। कहा जाता है कि इस ग्रंथ में केवल मंत्र ही नहीं बल्कि अनेक विशेष मुद्राओं का भी वर्णन मिलता है। कुछ मुद्राएं देवता को प्रणाम करने के लिए, कुछ साधना में शक्ति जागृत करने के लिए और कुछ विशेष तांत्रिक अनुष्ठान में प्रयोग की जाती है। लेकिन क्या वास्तव में इन मुद्राओं से अदृश्य शक्तियों का आह्वान किया जा सकता है? क्या इनकी कोई आध्यात्मिक महत्व है? आज के इस वीडियो में हम भूत डामर तंत्र में वर्णित मुद्राओं के महत्व और उनके आध्यात्मिक पक्ष को समझेंगे। भूत डामर तंत्र भैरव उपासना और तांत्रिक साधना से जुड़ा एक प्राचीन ग्रंथ माना जाता है। इसमें विभिन्न देवी देवताओं, योगिनियों, तांत्रिक अनुष्ठानों का वर्णन मिलता है और साथ में कहीं यक्षिणी और यक्ष का भी वर्णन मिलता है। तंत्र शास्त्र में केवल मंत्र जप ही महत्वपूर्ण नहीं होता बल्कि मुद्रा, न्यास, ध्यान और संकल्प का भी विशेष महत्व माना गया है। संस्कृत में मुद्रा का अर्थ है ऐसी हस्त स्थिति जो किसी विशेष भाव, शक्ति या चेतना का प्रतीक हो। योग और तंत्र दोनों में मुद्राओं का प्रयोग किया जाता है। जब साधक किसी विशेष मुद्रा को धारण करता है तो वह अपने मन को एक निश्चित भाव में स्थिर करने का प्रयास करता है। भूत डामर तंत्र में देवी देवताओं के प्रति श्रद्धा और समर्पण व्यक्त करने के लिए विभिन्न मुद्राओं का उल्लेख मिलता है। इन मुद्राओं का उद्देश्य साधक के मन में भक्ति और विनम्रता उत्पन्न करना माना जाता है। तांत्रिक परंपरा में कहा गया है कि जब साधक श्रद्धा के साथ देवता का ध्यान करता है तब मुद्रा उस भाव को और अधिक दृढ़ बनाती है। तंत्र शास्त्र के अनुसार मुद्रा साधना का एक अंग है। मंत्र, यंत्र और मुद्रा इन तीनों का संयुक्त प्रयोग कई परंपराओं में बताया गया है। मुद्रा साधक को ध्यान में स्थिर रखने और साधना के उद्देश्य को स्मरण कराने का कार्य करती है। भूत डामर तंत्र में कुछ स्थानों पर ऐसी साधना का वर्णन मिलता है जिन्हें लोक परंपरा में अदृश्य शक्तियों से संबंधित माना जाता है। हालांकि इन विषयों को लेकर अनेक मान्यताओं और कथाएं प्रचलित है। इन विवरणों में शाब्दिक रूप से सत्य मानना आवश्यक नहीं है। इन्हें तांत्रिक परंपरा, प्रतीकवाद और आध्यात्मिक साहित्य के संदर्भ में समझना चाहिए। तंत्र ग्रंथों में बार बार गुरु की आवश्यकता पर बल दिया गया है। केवल पुस्तक पढ़कर किसी भी जटिल या उग्र साधना का प्रयास नहीं करना चाहिए। सही मार्गदर्शन, नियम और अनुशासन के बिना साधना अधूरी मानी जाती है। आज के समय में इन ग्रंथ का अध्ययन मुख्यतः सांस्कृतिक, धार्मिक और ऐतिहासिक दृष्टि से किया जाता है। मुद्राओं का ध्यान, एकाग्रता और आध्यात्मिक भाव जागरण के साधन के रूप में देखा जा सकता है। इनका अभ्यास श्रद्धा और विवेक के साथ करना चाहिए। भूत डामर तंत्र में भूतों को बुलाने की मुद्रा, यक्षों को बुलाने की मुद्रा, यक्षिणी को बुलाने की मुद्रा, यहाँ तक कि कुछ ऐसे भी मंत्र है और ऐसी मुद्राएं हैं जिसको आप करते ही आपके पक्ष में बहुत सारी आत्माएं आती है। अगर आपकी कुंडलिनी जागृत है या फिर आप ऐसा कोई अनुष्ठान कर रहे हैं जिसकी वजह से आपको एहसास हो रहा है तो यह सब मुद्रा आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें भैरव और भैरवी दोनों का संवाद दिया गया है जिनमें से विभिन्न मुद्राओं, कौन सी मुद्रा कैसे करनी है और कौन सी उंगली का कहाँ पे उपयोग करना है वो सब उसमें बताया गया है, जिसकी वजह से आपकी साधना में बहुत बड़ा प्रभाव पड़ सकता है। अगर आपको यह मुद्रा सब सीखनी है, किस तरह से करनी है मुद्रा, कौन सी मुद्रा का किस साधना में उपयोग होता है और कब किस जगह पे इस मुद्रा का प्रयोग करने से आपकी साधना प्रबल होती है, तो आपको भूत डामर तंत्र नाम का पुस्तक पढ़ना चाहिए। हालांकि इसमें केवल मुद्राएं नहीं बताई गई, इसमें बहुत सारे गुढ़ मंत्र भी बताए गए हैं। अगर आप उसका विधिवत अनुष्ठान करते हैं तो आप कई साधनाएं सिद्ध कर सकते हैं। इसके अलावा भूत डामर तंत्र में कितने प्रकार की यक्षिणी है, कितने प्रकार के भूत होते हैं उसके बारे में भी बताया गया है और कौन सी मुद्रा से कौन से देवता तुरंत आते हैं वो भी आपको बताया गया है।
परंतु यह मुद्रा केवल देवता को बुलाने के लिए काफ़ी नहीं है। देवता का आह्वान करने के लिए, उनको बुलाने के लिए आपको विधिवत उनकी साधना, उनका अनुष्ठान करना पड़ता है। मुद्राएं और मंत्र एक दूसरे के पूरक है, विरुद्ध नहीं है। इसलिए बिना मुद्रा के कई साधनाएं अधूरी है। इसलिए अगर आप साधना करते हैं तो साथ में मुद्राएं भी सीखते जाइए, जिसकी वजह से आपकी साधना बहुत प्रबल हो सके और आप हो सके उतना आगे बढ़ सके।